राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर, जहां हम आपको जानकारी देते हैं धर्मशास्त्र, व्रत त्योहार के बारे में और आपके समय का सही उपयोग करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी से। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति सुंदर रानी पद्मिनी या पद्मावती की, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। कहा जाता है कि रानी की सुंदरता पर मोहित होकर रानी पद्मावती को पाने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी पद्मावती ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान शान पर आंच नहीं आने दी। यही घटना इतिहास में रानी के जौहर के रूप में प्रस्तुत है। आइए जानते हैं रानी पद्मावती की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सिंहल द्वीप में गंधर्वसेन नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी चंपावती से पद्मिनी या पद्मावती नामक अत्यंत रूपवती एक गुणवती कन्या उत्पन्न हुई। इतनी सुंदर थी कि योग्य वर नहीं मिलता था। पद्मिनी के पास हीरामन नामक एक सुशिक्षित, वाचल और कंचन वर्ण का तोता था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन वह तोता पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था, जो कि राजा ने सुन लिया और राजा ने बहुत क्रोध किया। राजा के डर से वह तोता एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने यह सुनकर बहुत विलाप किया। उड़ता उड़ता वह तोता एक बहेलिये के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। ब्राह्मण ने यह तोता चित्तरसेन के पुत्र और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के हाथ में 1 लाख रुपए में बेच दिया। धीरे धीरे रतन सेन तोते को बहुत चाहने लगा। एक दिन राजा शिकार को गए हुए थे, तब उसकी पटरानी ने एक बार सुंदर श्रृंगार किया और अपने रूप के घमंड में आकर तोते से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदर भी कहीं है। इस बात पर तोता हंसा और बोला, जेहि सरोवर में हंस न आवा, बुगला तेहि सर हंस कहावा। ईश्वर ने संसार में एक से एक सुंदर स्त्रियां बनाई है, लेकिन सिंहद्वीप की पद्मिनी के रूप में उपमा की नहीं की जा सकती। वह इतनी सुंदर है कि उसमें और तुम में दिन और रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं ये तोता राजा के सम्मुख भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा न कर दे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। लेकिन दासी ने इस भय से कि राजा उसे मृत्यु दंड न दे, उसने उसे मारा नहीं बल्कि अपने घर में छुपा कर रख लिया। राजा ने तोते के बारे में पूछा। न मिलने पर वह बहुत व्याकुल और क्रोध होने पर वह दासी उस तोते को राजा के पास ले आई और उसने राजा से सारी कहानी बता दी और साथ ही साथ रानी पद्मावती के रूप गुण की बहुत प्रशंसा की। पद्मिनी के रूप की प्रशंसा सुनकर राजा ने उसे पाना चाहा और वह योगी बनकर सिंहल द्वीप की ओर चल पड़ा। आगे आगे तोता मार्गदर्शक बनकर चला और राजा के साथ में अनेक राजकुमार योगियों के भेष में गए। विधिवत संकट सहता हुआ योगियों का वह दल कलिंग से जहाज़ों पर सवार होकर सिंहद्वीप में पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के मंदिर में अपने साथियों से ठहर गया और वह तोता पद्मावती के पास चला गया। तोते ने पद्मावती के पास पहुंचकर अपने पकड़े जाने और राजा रतन सेन के यहाँ बिकने का सारा व्याख्यान बताते हुए चित्तौड़ के राजवंश की महत्ता और रतन सेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की प्रशंसा करके कहा कि तुम्हारे लिए सब प्रकार से योग्य वर वही है। बसंत पंचमी के दिन वह विशेश्वर की पूजा के लिए अपनी सखियों सहित शिव मंदिर में गई। वहां उसने योगी भेषधारी राजा को देखा। उसके बाद राजा और गंधर्वसेन की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गंधर्वसेन की सेना हार गई। इसके बाद रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और कुछ दिन के बाद दोनों चित्तौड़ आ गए। राजा रतन सेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। इसी कारणवश क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश से निकाल दिया। राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार पाने की चाह में वह अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली पहुंचा और उसने बादशाह के सम्मुख
रानी पद्मावती के अलौकिक रूप का वर्णन किया। प्रसन्न होकर उस सुल्तान ने उस ब्राह्मण को बहुत सारा पुरस्कार दिया और पद्मिनी को उसी क्षण भेज देने के लिए खत लिखा। इसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। उस पर सुल्तान ने विशाल सेना सहित चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। उधर रतन सेन ने भी अपने अनेक राज्य सामंतों को युद्ध में सहायता के लिए आमंत्रित कर लिया। दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। सुल्तान निरंतर 8 वर्ष तक चित्तौड़ को घेरे रहा, परंतु विजय प्राप्त नहीं कर सका। इस समय सुल्तान को दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शत्रुओं ने पश्चिम में आक्रमण कर दिया है और राज्य संकट में है। यह समाचार पाकर सुल्तान बहुत चिंतित हुआ। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा और कहलाया कि अब हम पद्मिनी को नहीं मांगते। चित्तौड़ के राजा ने इस पर विश्वास कर लिया और सुल्तान को चित्तौड़ में अतिथि सत्कार किया। सुल्तान चित्तौड़ की अनुपम शोभा, समृद्धि और जलाशय के मध्य बने हुए पद्मिनी के महल आदि को देखकर स्तंभ सा हो गया। उस दौरान गोरा और बादल नामक 2 वीर सामंतों ने राजा को संकेत किया कि बादशाह अवश्य छल करेगा, इससे सावधान रहें। परंतु राजा ने उनके कथन पर विश्वास नहीं किया। राजमहल की असंख्य रूपवती दासियों को देखकर सुल्तान ने राजा से पूछा कि इनमें से पद्मावती कौन सी है। राजा ने उत्तर दिया, यह तो पद्मावती की सेवा करने वाली दासियां हैं। भोजन से निवृत्त होकर सुल्तान और राजा दोनों शतरंज खेलने लगे। सुल्तान के सामने एक दर्पण रखा हुआ था, जिसके द्वारा एक झरोखे में आई हुई पद्मिनी का प्रतिबिंब उसने देखा। उस रात अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में ही ठहर गया। दूसरे दिन उसने राजा के प्रति अत्यंत स्नेह दर्शाकर वहां से प्रस्थान किया। राजा भी उसे छोड़ने उसके साथ चला गया। वहां पहुंचकर प्रत्येक द्वार पर सुल्तान ने राजा को विधिवत प्रकार की भेंटें दी, परंतु 7वें द्वार के बाहर निकलते ही उसने राजा को बंदी बना लिया और उसके पैरों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी डालकर दिल्ली की ओर ले चला। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत व्याकुल हो गई। यह परामर्श करने के लिए उसने गोरा और बादल सामंत को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि सठे साठम समाज रेत की नीति पर ही अनुसरण करना चाहिए। इसी के अनुसार तुरंत 1600 डोलियां तैयार की गई, जिसमें पद्मिनी की सखियों के स्थान पर सशस्त्र सैनिकों को बिठाया गया। इसके बाद पद्मिनी सहित सभी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली जाकर सुल्तान को सूचना दी कि पद्मिनी स्वयं ही यहाँ आई है और आपसे प्रार्थना करती हैं कि यदि आज्ञा दी जाए तो वह राणा से आधे घंटे एकांत में बात करना चाहते हैं और उसके बाद चित्तौड़ के कोष आदि की चाबी राजा को देकर उसके बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगी। सुल्तान ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उसमें से एक लोहार निकला और उसने राजा के सभी बंधन काट दिए। इसके बाद राजा और रानी तुरंत पहले से ही तैयार घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गए। इस बात का समाचार पाते ही सुल्तान ने अपनी सेना राजा और रानी को पकड़ने के लिए भेजी। राजा और रानी की रक्षा के लिए बादल उनके साथ गया और गोरा पीछे करने वाली सुल्तान की सेना को रोकने के लिए वही मार्ग में डट गया। मार्ग में दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कई योद्धा हताहत हुए और गोरा भी वीर गति को प्राप्त हो गया। इधर राजा और रानी ने बादल के साथ चित्तौड़ में प्रवेश किया। वहां बहुत हर्षोल्लास मनाया गया। जब सुल्तान ने राजा को पकड़ लिया था तब कुंभलमेर के राजा देवपाल ने दूती भेजकर पद्मिनी को प्रलोभन दिखाना चाहा था। अपनी रानी के मुख से देवपाल की दुष्टता का वृत्तांत सुनकर राजा ने कुंभलमेर पर चढ़ाई कर दी। वहां देवपाल से राजा का युद्ध हुआ, जिसमें देवपाल मारा गया और रतन सेन उसके हाथों से तलवार से घायल होकर चित्तौड़ को लौटा। वहां पहुंचकर उसने बादल के कंधों पर चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार डालकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी रानी भी उसके साथ हंसते हंसते सती हो गई। इस दौरान सुल्तान ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की। बादल बड़ी वीरता से लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत में दुर्ग बादशाह के हाथ लगा, लेकिन भीतर आने पर उसने देखा कि सब खेल समाप्त हो चुका था। केवल उसके लिए मुट्ठी भर राख ही रह गई थी। 1600 राजपूत वीरांगनाओं के साथ जोहर कर अलाउद्दीन खिलजी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मावती ने हजारों वीरांगनाओं के साथ
जौहर की आग को गले लगाया था। रानी पद्मावती आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई। पूरे भारतवर्ष को रानी पद्मावती और उन वीरांगनाओं पर हमेशा गर्व रहेगा जिन्होंने अपने सतीत्व पर आँच आने से पहले अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतवर्ष की ऐसी वीरांगनाओं को हमारा शत शत प्रणाम। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।